आज हम आप लोगों को भगवान राम के वनगमन की प्रसंग का वर्णन करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आनंदपूर्ण प्रसंग है। छाया बादल की तरह यह संवाद तमाम 14 वर्षों को चले जाते हैं वन राम। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी 14 वर्षों के लिए वन जाने की तैयारी करते हैं। देखिए कौन कौन वन जाने के लिए प्रभु श्री राम से आग्रह करता है। अभी पहुंचने भी नहीं पाए थे श्री राम, पहले आ पहुंची सिया कौशल्या के धाम। प्रभु श्री राम अपनी माताओं से आज्ञा लेने के लिए जा ही रहे थे। इनसे पहले माता जानकी अपनी माँ कौशल्या के पास जाती है। उनसे क्या कहती हैं सुनिए। श्री चरणों में सिया ने तुरंत झुकाए भाल, नैनों में भी उसी क्षण दी 2 बूंदे डाल। अपनी सासू माँ कौशल्या के पास जाकर माता जानकी उनके चरणों को प्रणाम करती हैं। प्रणाम करते हुए उनकी आंखों में अश्रु आ जाते हैं और कहती हैं, माता जी के न्यायालय में अब मैं आवेदन लाई हूँ, 14 वर्षों के जीवन का फैसला सुनाने आई हूँ। कहती हैं, आज मैं अपनी माता के चरणों में एक आवेदन लेके आई हूँ। मैं 14 वर्षों तक के जीवन को कैसे यापन करूंगी। आगे पूछती हूँ माता जी से, इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या मुझको अच्छा है माता, मैं बन जाऊं या यहाँ रहूं, कहिए क्या आज्ञा है माता। पूछती हैं, हे माता तुम ही बताओ इस समय हमारा धर्म क्या है, मैं अपने प्रभु श्री राम के साथ बन जाऊं या अवध में रहूं। है आप पूजनीय उनकी जिनकी यह तुच्छ पुजारिन है, इसलिए आज्ञा की भिक्षा लेने को खड़ी भिखारिन है। हे माता आप जिनकी पूजनीय हैं, अर्थात आप जिनकी माँ हैं, मैं उनकी तुच्छ सी पुजारिन हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं भी उनके साथ वन को जाऊंगी। यह सुनते ही गिर पड़ी कौशल्या कर हाय, ठोकर खान भागिरे जिस प्रकार असहाय। यह सुनते ही माता कौशल्या को मूर्छा सी आ जाती है। कहती है, हे विधना यह क्या चक्र रचाया, भीषण परिवर्तन कैसा, राज्याभिषेक होते होते 14 वर्षों का बन कैसा। माता जी मन में विचार करने लगती हैं कि प्रभु आपने एक ऐसी लीला रच दी, तो मुझसे पूछ रही बेटी मैं बन जाऊं या यहाँ रहूं, मैं तुमसे पूछ रही बेटी मैं प्राण तजूं या यहाँ जीऊं। इस प्रकार कौशल्या माता को बहुत कष्ट होता है और वह सीता माता से कहती हैं, बेटी तू मुझसे पूछ रही है, तू बन जाएगी यहाँ रहेगी, इससे पहले मैं तुमसे पूछती हूँ, तू बताओ मैं अपने प्राण को तज दूं या यहाँ जीऊं, यहाँ रहूं। तू बता, मेरे तो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, मानो। देखिए क्या कहती हूँ, फिर चक्कर सा आ गया और मुझे कुछ नैन, कुछ क्षण के उपरांत फिर संभली बोली बहन। इस प्रकार कौशल्या माता के चक्कर सा आ जाता है, लेकिन फिर भी अपने आप को संभालते हुए कुछ वचन कहती हैं।
पर ऐसा वज्र वियोग सिया तू किस प्रकार सह सकती है। तू तो चंद्रिका चंद्र की है, किस भांति पृथक रह सकती है। कौशल्या माता सीता माता को कहती है, तू भगवान राम से कैसे अलग रह सकती है। बन तुझे अवध से बढ़कर हो जब संग है प्राणेश्वर तेरे। हो बन देवियां सास तेरी, बन के देवता ससुर तेरे। माता कौशल्या अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बहू अर्थात माता सीता को बन जाने की आज्ञा देती हैं। वो कृतज्ञ सीता तभी करने उठी प्रणाम, इतने में ही उस समय आ पहुंचे श्री राम। जानकी जी माता कौशल्या को प्रणाम कर ही रही थी, इतने में वहां प्रभु श्री राम जी का आगमन होता है। सीता ने बहु तेरा रोका, आँखियां कब रुकने वाली थी। साजन के सावन समझी वे अपने धुन में मतवाली थी। भगवान श्री राम को देखते ही माता जानकी के आंखों से अश्रु निकलने लगे। मानो मन में बहुत व्यथा है लेकिन मुख से बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसा भाव माता जी का प्रभु श्री राम देखते हैं तो क्या कहते हैं। देखी सीता की दशा जब यूं डावाडोल, पछवा की नाई तभी उठे राम जी बोल। इतने में भगवान श्री राम जी माता सीता के व्यथा के भावों को समझकर कुछ वचन कहते हैं। सीते सीते क्यों रोती है, क्या धरा वेदनाओं में है। सुख दुख है एक समान उन्हें, जिनकी बल आत्माओं में है। राम जी के इस प्रकार वचन सुनकर माता सीता जी क्या कहती हैं। यह सोच जानकी बोल उठी, किसको बलशाली आत्मा हो। मेरी तो तुम ही आत्मा हो क्या परमात्मा हो। माता जी कहती हैं, आप किस आत्मा की बात कर रहे हो, किसकी आत्मा बलशाली होनी चाहिए। हमारी तो आत्मा भी आप हो और परमात्मा भी आप हो। श्री रामचंद्र से सीता ने जैसे समस्त वृत्तांत कहा, त्यों ही उस ओर सुमित्रा से लक्ष्मण निज सिद्धांत कहा। भगवान श्री राम और माता जानकी का वार्तालाप हो ही रहा था, इतने में वहां पे लक्ष्मण भैया का आगमन होता है। वो भी अपने भैया राम के साथ बन जाने के लिए प्रभु से आज्ञा लेते हैं। क्या कहते हैं,